हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो बना रहे हैं जिसमें इससे रिलेटेड लगभग 80% क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टर्म में एग्जाम में आता है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ऐसा चार्ट है, इसमें हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि संकुलन क्षमता से पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता से लेकर के यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब सदसंयोजन संख्या होती है, उसका शेप क्या होता है, रिक्त स्थान वॉइड, लगभग r प्लस r माइनस रेशियो क्या है, मतलब लगभग जितना फॉर्मूला और जितना लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं उसमें। तो सबसे पहला एक बार चार्ट को आप लोग समझ लीजिए। चार्ट है आपका जो एक हम लोग इस तरफ लिखेंगे यूनिट सेल, फिर है आपका परमाणु की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी, कितना नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। वॉइड रिक्त स्थान यानी कि 2 एटम या 4 एटम के बीच में या उसके 3D कॉम्बिनेशन में जो एटम के बीच में जो रिक्त स्थान खाली जगह बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड। वॉइड मतलब होता है खाली जगह। आप किसी भी बॉल को अगर सजाइएगा ऊपर में तो इमेजिन कीजिए कि बीच में आपको एक स्पॉट खाली मिलेगा, वही है वॉइड। तो कितना परसेंट जो प्लेस है किसी भी पैकिंग एफिशिएंसी में इस प्रकार के यूनिट सेल में सजाने के बाद बच जाता है उसको हम लोग देखेंगे। किनारे की लंबाई होता है, अगर हम किसी भी यूनिट सेल को पकड़ें तो मान लीजिए वो क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें दो कॉर्नर को जो मिलाते हैं तो 2 कॉर्नर को मिलाने के बाद जो लेंथ मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं एज, ठीक है। तो उसका लेंथ ऑफ एज देखेंगे क्या है, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। फिर देखेंगे जो एटम उसमें यूज हो रहा है, जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट के एटम है उनका रेडियस क्या होगा, हम लोग रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर देखेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कहते हैं कि कितने एटम किसी दूसरे एटम को टच करता है उसको उस सेंटर एटम का हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटर में एटम है, ये टोटल मान लीजिए 3 एटम को टच कर रहा है तो इस सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ एटम उसमें टच करता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फिर आगे आते हैं, आगे है मेरा आकार क्या होगा यानी कि शेप क्या होगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है और यूनिट सेल आपने अगर ये यूज किया है तो उस हिसाब से आपका आकार क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, हम लोग वो चीज देखेंगे। फिर है आपका उसका एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से पार्ट्स। पहले हम लोग ऊपर वाला चार्ट को समझ लेते हैं फिर नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले है हम लोगों का यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एससी, एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी, सीसीपी या एससीपी ये पैकिंग का नाम है, यहाँ मैंने लिख दिया है, लेकिन एफसीसी मेनली यूनिट सेल है, ठीक है। ये मैंने चार्ट बनाने के लिए एक साथ कंबाइन कर दिया। एफसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो सीसीपी के स्ट्रक्चर के सेम होता है इसीलिए, और एससीपी को अलग से कैटेगरी में रखा गया कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। लेकिन एक कोष्टिका यानी यूनिट सेल 3 टाइप का होता है, एससी, बीसीसी और एफसीसी। इस पर इस वीडियो बनाया गया है, ठीक है। सेकंड लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का, उसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, तो एससी में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। इस पर भी लेक्चर वीडियो बनाया गया है, सेकंड लेक्चर इसका देख लीजिएगा। संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी को साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है, आपके बुक में दिया हुआ होगा। वैसे क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ये वैल्यू कैसे आया, क्वेश्चन आता है कि अगर एससी होगा तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एससी में 52.4 होता है, बीसीसी में 68% और एफसीसी में 74%। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी संकुलन मतलब पैकिंग करते हैं, अगर हम किसी भी सॉलिड का अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें 3D स्ट्रक्चर, अगर हमने उसमें एससी यूनिट सेल को यूज किया है तो वो 52.4% ही स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, बाकी जगह खाली रहेगा। यानी कि सबसे अच्छा पैकिंग हमको मिलता है एफसीसी स्ट्रक्चर का, मतलब 74%, ये मैक्सिमम पैकिंग देता है हमको, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, इस पर लेक्चर बना हुआ है। पैकिंग एफिशिएंसी जनरली हम बोलते हैं कि मान लो कि एक तुमने बॉक्स लिया और उसमें एटम को सजाना शुरू किया तो उसमें हम कितना नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम सजा सकते हैं, रख सकते हैं, उसी को उसका पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि संकुलन क्षमता।
तो अगर हम एफसी और उसमें रखने का अपना अपना तरीका है, बीसीसी स्ट्रक्चर में रख सकते हैं, एफसीसी में रख सकते हैं, एससी में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। जो वॉइड है, रिक्त स्थान है, वो है 47.6% आपका एससी का, ठीक है। बीसीसी में देखें तो 32% और एफसीसी में देखें तो 26%, मतलब कि सबसे कम खाली जगह आपका एफसीसी स्ट्रक्चर यूनिट सेल से पैकिंग एफिशिएंसी से बनता है, ठीक है। अगर किनारों की लंबाई की बात करें तो एससी स्ट्रक्चर में आपका ये मान लीजिए एससी स्ट्रक्चर है, तो इस एससी स्ट्रक्चर में जो हम यूनिट सेल, ये जो आपका लेंथ लेगा ए, ये जो किनारों की लंबाई है, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर 2r, ठीक है। ये भी डिराइव किया हुआ है, ठीक है, बुक में आप लोग देख लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज्यादा आता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बनता है। बीसीसी में होता है a बराबर 4r/√3 और a बराबर होता है एफसीसी के लिए a बराबर r इंटू 2√2, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये चार्ट है एक ही साथ, इसलिए ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं है। त्रिज्या, रेडियस क्या होता है कि जो एटम हम उसमें यूज कर रहे हैं, जैसे NaCl में Na+ का और Cl- का, मान लीजिए MgO यूज करेंगे तो Mg2+ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो आयन का जो Mg2+ का शेप है वो तुम्हारा सोडियम के शेप से क्या होता है, घट जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है निकालने का r बराबर a/2, ठीक है। उसमें कौन सा रेडियस यूज होगा, r बराबर a/2, इसमें r बराबर √3a/4, जस्ट यहीं से निकल जाता है, ठीक है। और अगर आपको a का याद है तो r का आराम से निकल, तो r बराबर हो जाएगा a/2√2। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो एससी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी कि एक एटम 6 एटम को टच करेगा। मतलब कि अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl का एक एटम जो चारों तरफ जो Cl- होता है वो 6 Cl- से जुड़ा हुआ रहेगा, ना कि 4 से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने Na+ लगाया, तो यहाँ पे एक Cl होगा, फिर एक Cl होगा, फिर एक Cl होगा, फिर एक Cl होगा। यहाँ 4 Cl- तो दिखता है, लेकिन एक Cl- इसके पीछे भी होगा और एक Cl- इसके सामने होगा। 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए 4 2 6, टोटल 6 NaCl में एक Na+ 6 क्लोरीन माइनस से और एक क्लोरीन माइनस 6 Na+ से कनेक्ट रहता है। बीसीसी में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, मतलब एक एटम टोटल 8 एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है, 12, मतलब कि एक एटम टोटल 12 एटम से कनेक्ट होगा। अब अगर आकार की बात करें तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा वो बीसीसी स्ट्रक्चर में होगा, यानी कि बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर बता देते हैं, ये आपका बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके केंद्र में एक सेंटर में एटम होगा, बाकी 8 एटम कॉर्नर पर होगा, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर में होगा। और अगर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसका शेप हेक्सागोनल जैसा होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जांपल पर। तो जो भी आपका इसी स्ट्रक्चर में है या जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें आता है NaCl, MgO, KBr, Ca, ठीक है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो उसमें आता है CsCl, CsBr, Na, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, टंगस्टन और क्रोमियम। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ठीक है, तो उसमें दो कैटेगरी है, एक आपका CCP पैकिंग होता है, एक HCP पैकिंग होता है, ठीक है। CCP को ही हम लोग FCC भी बोलते हैं। तो CCP पैकिंग में जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका एल्युमिनियम का, कैल्शियम, कॉपर, लेड और सिल्वर का होता है CCP स्ट्रक्चर। मतलब ये मैंने पूरे NCERT का एक वन शॉट समरी बना दिया है, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा, मतलब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। HCP स्ट्रक्चर किसका किसका होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बेरिलियम का, कैडमियम का, मैग्नीशियम का, टीन का और जिंक का। अगर बीसीसी में मेनली 3 ही स्ट्रक्चर एग्जाम पूछा जाता है, बीसीसी, सीसीपी और एचसीपी का, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका सॉलिड में। ये आपका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। जैसे सॉलिड है आपका, तो सॉलिड आपके मेनली एग्जांपल है ये NaCl, ZnS, CHCl, CaF2, Na2। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसकी जो पैकिंग होती है वो होती है CCP या FCC शेप में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या, ठीक है। और ये हो गया FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेप। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक Na+ 6 Cl- से जुड़ा होता है और एक क्लोरीन माइनस 6 Na+ से जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 4 यूनिट सेल को कवर करता है अपने एक पैकिंग में।
ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड में भी CCP स्ट्रक्चर का क्लोज पैकिंग होता है। इसमें एक जिंक आयन, हाँ इसमें एक जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब ये 4 सल्फर से जुड़ा होगा, और एक सल्फर आयन दो जिंक से, सॉरी 8 जिंक से, यानी कि 8 इसका आपका पैकिंग होता है। मतलब कि इसमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जिंक का, सॉरी सल्फर का, और जिंक का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसके बाद है CHCl, CHCl में एक सीजियम आयन 8 क्लोरीन आयन से, और एक क्लोरीन आयन 8 सीजियम आयन से जुड़ा होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस के लिए 8 और क्लोरीन माइनस के लिए 8 होता है। CaF2, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड का भी CCP स्ट्रक्चर होता है, और ये कैल्शियम 2 प्लस 8 आयन से जुड़ा होता है, ठीक है, और एक फ्लोरीन आयन 4 कैल्शियम से, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 और 4। Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे आपका ये आपका CCP स्ट्रक्चर होता है, एक Na प्लस 4 से और एक O माइनस 2, ठीक है, 8 से। आपको इस पे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछा जा रहा है। अगर यहाँ Na प्लस के लिए पूछा जाएगा तो 4 आंसर देना होगा, और अगर O माइनस 2 के लिए पूछा जाएगा तो 8 आंसर देना होगा। अब इसमें जोड़ के आंसर नहीं देना है 12, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है कि ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड में क्या देगा कि फ्लोरीन आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो वहां पे अगर आंसर अगर 8 लिख के आ गया तो गलत हो जाएगा, वहां आंसर आपको 4 लिखना होगा। इसी को माइंड करने वाली बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसको एक प्रॉपर वे में आपको इसका लेक्चर या नोट्स थोड़ा बना लीजिएगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये आपका मेनली जो है ये R प्लस R माइनस रेशियो के लिए है चार्ट। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 4 है, तो इसका शेप आपका आता है चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का शेप थोड़ा इस टाइप का होगा, ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो 0.414 से लेके 0.732 तक। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें रेंज आपका मैक्सिमम 0.414 तक है, मतलब कि R प्लस, यानी कि जो देखो कोई भी अगर हम सॉलिड लेंगे तो उसमें अगर वो क्रिस्टल सॉलिड है तो जनरली एक प्लस एक माइनस वाला होगा, ठीक है। BCC स्ट्रक्चर होगा तो 7.32 रहता है। अब है कि इसमें अगर जो वॉइड है, तो वॉइड अगर हम किसी भी 3D स्ट्रक्चर में बात करें तो 3D स्ट्रक्चर में मेनली 2 तरह के वॉइड होते हैं, ठीक है। इस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि वॉइड कैसे पता करते हैं, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर का वॉइड अलग है और 3D स्ट्रक्चर का वॉइड अलग है। 3D स्ट्रक्चर में भी होता है AB टाइप, फिर A टाइप, फिर AB टाइप, फिर ABC टाइप, 3 टाइप के होते हैं। लेकिन जो वॉइड का शेप है वो 2 ही टाइप का होता है, कोई भी 3D स्ट्रक्चर हो, एक या तो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा और एक आपका टेट्राहेड्रल होगा, और ये साइमल्टेनियसली एक ही शेप के अंदर पाया जाता है। एक ही शेप के अंदर ये चीज फाउंड हो जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड का R प्लस R माइनस का रेशियो, अगर कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसका होता है 0.225, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो शेप होगा वो होगा 0.414। तो इस तरीके से मतलब कि हमने एक पूरा का पूरा एक चार्ट बना लिया, और इस चार्ट का जो उपयोग होता है आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। आपको गारंटी में देता हूं कि अगर आपको ये चार्ट याद हो गया या इसका आपने अच्छे से यूज कर लिया तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस फॉर्म से तो नहीं छूटेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आज भर हम लोग यहीं रहने देते हैं वन शॉट वीडियो में, और हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से 3D शेप होता है, या और भी इसमें टॉपिक है, जैसे सेमीकंडक्टर है, P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर है, फिर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो फिर ये हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है जिसको तो ले सकते हैं।